क्या है ये? कहते हैं ना कि अगर समय के साथ हम नहीं बदलते हैं तो समय हमको बदल देगा, क्योंकि परिवर्तन ही समय का नियम है। अगर समय के साथ हम परिवर्तित हो जाते हैं तो ये हमारे साथ अच्छा है, अगर नहीं समय अपने साथ बदला तो समस्याएं बहुत आती हैं। उन्हीं में आज जो चल रहा है एक नया सर्च इंजन, एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉइंट। कहने को तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ वर्क आपका सॉल्व करेगा, लेकिन ये जो चेंजेस लाने जा रहा है वो सोचने वाली बात है। एक ऐसा सर्च इंजन जिससे आप कुछ भी पूछो उसका जवाब आपको तुरंत देता है। जो काम करने में आपको 1 दिन 2 दिन लगने हैं वो आपको 2 सेकेंड 10 सेकेंड अधिक से अधिक 2 मिनट में आप तक पहुंचाएगा। किसी भी सवाल का जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। अगर आप किसी के लिए पोयम लिखना चाहते हैं, किसी के लिए कविता लिखना चाहते हैं, वो आपको लिख के देगा। किसी चीज़ की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री आपको बताएगा। आपको अपने बारे में जानना, यानी आपको अपने नाम का मतलब पता करना है, अगर आप उससे पूछते हैं तो वो भी आपको बताएगा। अपने लिए कविता लिखवाना चाहते हैं वो भी आपको करके देगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और स्पीकर मानवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टेक्निक्स की, एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट की, जिसका नाम है चैट जीपीटी। ये कहने को तो एक सर्च इंजन है, लेकिन सारा काम खुद कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में करके दे रहा है। कितनी नौकरियां दांव पे लगी हैं, कितने वर्क जो इंसान करने की फीस लिया करते थे वो आपको करके दे देगा तुरंत। जैसे पहले क्या होता था, अगर किसी को किसी के लिए पोयम लिखवाना है, किसी के लिए शायरी लिखवानी है, तो किसी न किसी से मिलते थे, उनसे लिखवाते थे, या फिर खुद टाइम लेके लिखते थे। 1 दिन 2 दिन 5 दिन जितना टाइम लगे। लेकिन अभी आप इंसर्ट कीजिए और उसका आंसर आपके सामने हाजिर है। यानी जो काम 5 दिनों में होता था केवल 2 सेकंड में, चुटकी बजते ही। तो आइए हम जानते हैं ये क्या है चैट जीपीटी, एडवांटेज क्या होंगे इसके, डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके, हमारे यूज में कैसे होगा और ये हमारे लाइफ को कैसे चेंज करेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में। तो इससे पहले आगे बढ़ा जाए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले उसके लिए बेल आइकन क्लिक कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें हमारा फीडबैक मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी एक चैटबॉट सिस्टम है। यानी चैटबॉट सिस्टम क्या होता है? चैटबॉट सिस्टम का मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और एनएलपी को यानी एक करके आपको जवाब देता है, मतलब दोनों का तालमेल बिठा के देता है। जैसे हम कोई सवाल पूछे और उसका जवाब हमको ऑटोमेटिक आ रहा है, उसके लिए सामने कोई नहीं बैठा है और वो हमको जवाब दे रहा है, मशीन हमको जवाब दे रही है। जैसे किसी कंपनी में आपने देखा भी होगा, कभी कभी आप किसी कंपनी को मैसेज करते हैं तो उसका आंसर तुरंत उस क्वेश्चन से मिलता हुआ उसका आंसर आपके पास आता है। बस इसी सिस्टम को चैटबॉट सिस्टम कहते हैं, और इसी सिस्टम पे काम करता है हमारा चैट जीपीटी। ये एक चैटबॉट सिस्टम है और जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांस। चैट जीपीटी को रिलीज किया गया 30 नवंबर 2022 को। ये टेस्टिंग प्रोसेस में था, कुछ दिन टेस्टिंग हुई, उसके बाद इस्टेब्लिश किया गया इसको, मतलब सबके लिए रिलीज कर दिया गया 13 फरवरी 2023 को। कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं उसके आगे पीछे भी जानना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो चैट जीपीटी का सिस्टम जिसने रिलीज किया उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। और ओपन एआई को 3-4 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, जो सैन फ्रांसिस्को में 2015 में ओपन हुआ, जिसमें 2 लोग प्रमुख थे। पहला सैम एल्टमैन और दूसरे इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जिसको लोग आयरन मैन भी कहते हैं रियल लाइफ के। इन्हीं की एक कंपनी ओपन एआई जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किए थे। अभी हम लोग चैट जीपीटी को सर्च इंजन कह सकते हैं। आप उससे कुछ पूछ रहे हैं और वो आपका जवाब दे रहा है, सिंपल है। और ये जो काम वो करता है सुपरवाइज लर्निंग से, RLHF से,
यानी वो हम ही से सीखता है यार। सबसे खतरनाक बात, जो सवाल हम पूछे वो उसका जवाब दे रहा है, और आप जो उसका फीडबैक दे रहे हैं वही आपको सेव करके रख रहा है। यानी वो सही दे रहा है, गलत दे रहा है, वो सब कुछ आपसे सीखेगा। अब तक चैट जीपीटी पे 2021 तक का डेटा कंप्लीट मिल जाएगा, यानी 2021 तक का डेटा जो चैट जीपीटी के सर्वर पे है उसका आंसर वो दे सकता है, और साथ में आंसर ही देगा। वो आपसे फीडबैक लेता है, उसी से सीखता है। मान लेते हैं आपने पूछा ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, उसने आंसर दिया। आंसर देने के बाद आप जब उसका फीडबैक दे रहे हो, सही है गलत है, जो बातें उसको बता रहे हो उसी के हिसाब से उसको सेव करता है, और फिर जब दोबारा कोई ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में पूछेगा तो उसी फीडबैक के हिसाब से वो उसका जवाब देगा। यानी वो हम ही से सीख रहा है, RLHF सिस्टम से। इसका फुल फॉर्म होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। यानी जो हम इसको फीडबैक देंगे वही इसको सेव करता है, उसी हिसाब से ये आंसर देगा। कोई भी सवाल आपने पूछा, उसका फीडबैक दिया, उसी से सीखता है। सबसे खतरनाक बात तो हमको यही लग रही, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ही से सीख के हम ही को जवाब दे रहा है, वो सोचिए कहाँ तक जा रहा है। वो आपके थॉट के प्रोसेस को भी सोच सकता है एक टाइम के बाद, क्योंकि उसके पास वो सारा डेटा सेव रहेगा। तो ये है चैट जीपीटी। आने वाले समय में इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितने लोगों की लाइफ पे इसका असर होगा। अब तक लोगों तक पहुंचने का प्रोसेस सबसे डेंजर इसी का, चैट जीपीटी का। यानी ये कह लें कि लोगों तक सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो हमारा चैट जीपीटी। इतना फास्ट अब तक किसी का नहीं था। और ओपन एआई जो कंपनी है उसने भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगा। एक टाइम में आप देखोगे कि जब सर्च आप करते हो तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो बोलता है कि अभी सर्वर बिजी है, यानी यूजर ज़्यादा हैं उसके बैकअप से। तो जो काम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सारे मिलकर 2.5 साल, 3 साल, 10 महीने, 11 महीने में किया, ठीक वही काम इसने केवल 5 दिन में कर दिया। जहां नेटफ्लिक्स को 3.5 साल, फेसबुक को 10 महीने, ट्विटर को 2 साल, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, ड्रॉप बॉक्स को 7 महीने लगे, वही काम करने में चैट जीपीटी को केवल 5 दिन में लगा। यानी 2.5 साल, 5 साल, 7 महीने, 3 महीने काम, 1 मिलियन यूजर सबने बटोरा। वही काम चैट जीपीटी ने केवल 5 दिनों में कर लिया। केवल 5 दिनों में चैट जीपीटी के यूजर थे 1 मिलियन, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, खुद ओपन एआई सिस्टम को भी नहीं था। इसके यूजर बढ़ते गए, काम चल रहा, लोग काम कर रहे हैं। अभी तक इस पे डेटा है 2021 तक का। इसके बेनिफिट्स आखिर क्या क्या हो सकते हैं? चैट जीपीटी का सबसे अच्छा बेनिफिट जो अभी है वो कम समय में आंसर देने का है। जैसे और जितने भी सर्च इंजन हैं वो आपको आंसर देते हैं, लिस्ट देते हैं, आपको सर्च करना है कि आप उसमें क्या क्या देखना चाहते हैं। चैट जीपीटी में आप वहीं सर्च कीजिए, उसी का आंसर आपको मिल जाएगा। आप सेटिस्फाइड नहीं है फिर सर्च कीजिए, फिर उसका आंसर मिलेगा। यानी आपको वहीं मिल जाएगा उस चीज़ का आंसर। जो काम किसी से लिखवा रहे हैं, मान लेते हैं कंटेंट क्रिएटर हैं आप कंटेंट क्रिएटर हैं, किसी कंटेंट के बारे में आप सर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसको आप यूज कर सकते हो। आपको एक कविता लिखना है वो आपको मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हो। किसी 2 पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन है उसको आप सर्च कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। ये इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा और काम आसानी से होता रहेगा। आप समय बचेगा कम, इसलिए आप आउटपुट ज़्यादा ला सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। ये बेनिफिट्स हैं इसके, और साथ साथ इसका डिसएडवांटेज भी यही है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको कोई रेफरल लिंक नहीं मिलेगा। जैसे आप कुछ सर्च करते हो गूगल पे, आपको लिंक मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4 जो भी हैं, 5, 10
आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको ये रेफरेंस नहीं देगा। आप सर्च किए, उसका आंसर आया, वो सही है गलत है वो आपको डिसाइड करना है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अब तक मुझे यही लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये आइटम चैट जीपीटी एक बेहतरीन चीज़ है आगे बढ़ने के लिए, आगे देखने के लिए। मतलब कुछ नया सीखना है तो कैसे हम सीख सकते हैं, ये जानने के लिए कि समय परिवर्तित कैसे होता है। जैसे 2021 तक का डेटा, अब इससे कितने लोगों को खतरा है देख लीजिए। कंटेंट क्रिएटर हुए, पोएट हुए, कुछ भी नया जो लिख रहा है, कुछ भी जो सीख रहा है, वो सब इसके कवर क्षेत्र में, इन सब की लाइफ में इसका असर पड़ेगा और ये तय है कि पड़ेगा। क्योंकि जो काम सब मिलके 5 दिन में करेंगे, ये मिनटों में, सेकंडों में आपको उसका आंसर दे देगा और आप उसका आंसर पाकर आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि चैट जीपीटी आपको आज समझ में आई होगी, थोड़ी सी लेट ही सही, पर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं आपका दोस्त और स्पीकर मानवेंद्र प्रताप सिंह। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और पहले पाने के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे हमें हमारा फीडबैक मिलता रहे। कुछ भी करके बेल आइकन क्लिक कर लें और ऐसे ही नई टॉपिक्स पे, नई स्टोरीज के साथ, मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।